नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मेटावर्स के बारे में। फेसबुक ने रिसेंटली घोषणा करी है कि वो अपना नाम चेंज करेगा। मोस्ट प्रोबेबली नाम मेटावर्स रखा जाएगा, लेकिन अभी नाम पर कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आया है। पर मार्क जकरबर्ग पिछले कई महीनों से मेटावर्स के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं अपनी स्पीचेस में या कई तरह की जो इंट्रैक्शंस होते हैं उसमें। तो ये मेटावर्स आखिर होता क्या है? फेसबुक अपने आप को रीब्रांड क्यों करना चाह रहा है? फेसबुक एक सोशल मीडिया नेटवर्क से बढ़कर एक अलग तरह की कंपनी, मेटावर्स कंपनी बनना चाह रहा है। तो इस मेटावर्स का मतलब क्या है, डिटेल्स हम जानेंगे। ये इंटरनेट का भविष्य है और इसके बारे में जानकारी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से होनी काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, अभी रीसेंट रिपोर्ट्स जो आ रही हैं अमेरिकन मीडिया में, वो ये बता रही हैं कि फेसबुक 28 अक्टूबर को अपना नाम चेंज करने का पूरा प्लान बना चुका है। एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहाँ पर ये नेम चेंज अनाउंसमेंट हो जाएगा। और जैसा कुछ साल पहले गूगल ने किया था कि एक पेरेंट कंपनी बना दी थी अल्फाबेट और बाकी सभी कंपनी जो है वो उसके अंडर आती हैं, तो इसी तरह से एक पेरेंट कंपनी फेसबुक बना सकता है और हो सकता है कि पूरे प्लेटफॉर्म का नाम चेंज कर दिया जाए। जैसे गूगल की अब होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, तो उसी तरह से फेसबुक भी एक नई कंपनी बना सकता है। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो जरूर करें, ताकि वहां पर होने वाली मेरी स्पेशल क्लासेस जो कंप्लीटली फ्री होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 3 करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट होने वाले हैं। आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो इन क्लासेस को अटेंड जरूर कीजिए। रविवार यानी कि कल सुबह 11 बजे मेगा कॉम्बैट होने वाला है। मेगा कॉम्बैट का क्या मतलब है कि यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स पार्ट ले रहे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी अप टू सम एक्सटेंट, और अगर आप टॉप रैंक लेकर आते हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज को फ्री में अवेल कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए, एनरोल करने के लिए लिंक नीचे पहले कॉमेंट में आपको मिल जाएगा। मेटावर्स की चर्चा वैसे तो फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस मेटावर्स को लेकर कॉन्क्रीट फाइनेंशियल्स पहली बार फेसबुक ने डिस्क्लोज किए हैं। $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस मेटावर्स को बनाने के लिए। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन में 10,000 लोगों को हायर किया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बहुत बड़ी हायरिंग है, मतलब टेक कंपनीज में इतनी बड़ी हायरिंग जनरली होती नहीं है। तो 10,000 पीपल विल बी हायर्ड फॉर जस्ट दिस वन मेटावर्स जॉब। अब ये मेटावर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1992 में एक साइंस फिक्शन किताब आई थी स्नो क्रैश नाम से, जिसको लिखा था नील स्टीफनसन ने। नाम याद रखिएगा, अब काफ़ी चर्चा में है तो एग्जाम में कभी पूछा भी जा सकता है। तो इस स्नो क्रैश नाम की किताब, जो कि एक भविष्य के साईफाई यूनिवर्स के बारे में बात करती है, उसमें पहली बार ये शब्द इस्तेमाल किया गया, मेटावर्स। अब आपने मल्टीवर्स तो अक्सर सुना होगा, जैसे कि मार्वल की मूवीज हैं जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसके अंदर मल्टीवर्स होते हैं, कई सारे यूनिवर्स होते हैं। लेकिन ये मेटावर्स थोड़ा सा उससे अलग है। देखिए, इस नॉवेल में मेटावर्स बताया गया था एक ऐसा भविष्य जो डिस्टोपियन है। डिस्टोपियन का मतलब होता है कि एक ऐसा भविष्य जिसमें दुख दर्द है, समाज में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा हैप्पीनेस नहीं है और सोसाइटी बिखर सी गई है, उसको डिस्टोपियन कहते हैं। यूटोपियन होता है जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, भविष्य में सब कुछ बढ़िया होगा, दैट इज़ अ यूटोपियन सोसाइटी। और डिस्टोपियन का मतलब जहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इस किताब में भी एक ऐसे डिस्टोपियन दुनिया के बारे में जिक्र किया गया है जहाँ पर सरकारें अपना सारा अधिकार प्राइवेट कंपनीज को दे चुकी हैं और प्राइवेट कंपनीज ही सारा काम करती हैं, वही सब कुछ चलाती हैं। वर्चुअल रियलिटी में करेंसी डिजिटल हो चुकी है, एवरीथिंग इज डिजिटल। और ये वाली जो किताब है, इससे कई सारी सिलिकॉन वैली की कंपनीज इंस्पायर हुई, कई सारे लीडर्स इंस्पायर हुए और इससे इंस्पायर होकर कुछ मूवीज़ के अंदर भी मेटावर्स दिखाया गया है। तो जैसे कि आपने अगर मैट्रिक्स फिल्म देखी हो, काफ़ी फेमस फिल्म है, आज से लगभग 20 साल पहले आई थी, लेकिन अभी इसका रीबूट किया जा रहा है। आई थिंक इस साल के अंत में मूवी आ रही है फिर से। तो मैट्रिक्स या फिर 2-3 साल पहले आई एक मूवी रेडी प्लेयर वन, इसमें यही बताया गया है कि मेटावर्स कैसा दिखेगा। तो मैट्रिक्स तो खैर थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर आप रेडी प्लेयर वन देखेंगे तो इसके अंदर एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ पर सब कुछ गेम्स की दुनिया में होता है। लोग खाते पीते सोते जागते सब कुछ गेम्स के अंदर करते हैं, रेस्ट भी गेम में करते हैं, दोस्ती भी गेम में करते हैं, प्यार भी गेम में होता है। तो इसी तरह का कुछ सिस्टम मेटावर्स में होगा। हालांकि ये देखो एक बहुत एक्सट्रीम विजन है इन फिल्मों में जो दिखाया गया है, इतना एक्सट्रीम नहीं होगा, चीज़ें थोड़ी सी सिंपल तरीके से शुरू होंगी। लेकिन मेटावर्स है क्या? एक नए तरीके का इंटरनेट है। इट इज़ द पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड। तो देखिए, जैसे आज से 25-30 साल पहले जब इंटरनेट आया था, उस समय इंटरनेट को लोग इतना समझते नहीं थे। लेकिन अगर आप आज से 30 साल पहले जाएंगे और किसी को बोलें कि इंटरनेट इतना एडवांस हो जाएगा जिसमें आप एक दूसरे को वीडियो कॉल कर सकेंगे, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोग एक दूसरे से बात कर सकेंगे, तो वो काफ़ी अद्भुत सा उस समय आपको लगेगा। लेकिन अभी मैं आपको अगर बोलूं कि मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जहां पर
आप अपने दोस्तों से ना केवल बात कर पाएंगे बल्कि उनको महसूस कर पाएंगे आज से 20 साल बाद। तो वो अभी आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा, बट दिस इज़ व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पर ये एक मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दे दिया आपको कि आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इंटरेक्ट कर पाएंगे एक बहुत ज़्यादा 3D तरीके से। अभी आप फ़ोन पर बात करते हैं उनसे तो वो 2D होता है, तो 3D तरीके से आप उनसे बात कर पाएंगे, प्रॉबेबली आप उन्हें टच भी कर पाएंगे। ओवरऑल मेटावर्स के अंदर एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होगा। डिसेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब है कि जिसका कोई एक मालिक नहीं है, जिसका कोई एक सेंट्रल सर्वर नहीं है। तो जैसे कि आज के समय में इंटरनेट मोस्टली एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन अभी भी उतना डिसेंट्रलाइज नहीं है। कुछ हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पर रहता है, दुनिया की सरकारों का या फिर कुछ बड़ी बड़ी टेक कंपनीज का। तो डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में होगा क्या कि कोई भी एक अथॉरिटी नहीं होगी। जैसे कि एक फेसबुक कंपनी है तो सब कुछ फेसबुक में नहीं होगा, इंसान गूगल भी यूज़ करेगा, दूसरी कंपनी की वेबसाइट्स भी यूज़ करेगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर कोई भी एक कंपनी या गवर्नमेंट इंटरनेट को नहीं चलाएगी, और इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में चीज़ें काफ़ी आसान होगी। इसका मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूं तो मान लीजिए कि आपको एक शादी करनी है। अब दुनिया के ज़्यादातर रिलीजन्स में जब शादी होती है तब उस समय कोई ना कोई प्रीस्ट, कोई पंडित या पादरी, कोई रिलीजियस अथॉरिटी फिगर मौजूद होता है जो आपको शादी के बंधन में बांधता है। जो भी रस्म रिवाज होते हैं उनको पूरा किया जाता है। तो ये होता है एक सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा होगा कि आपको ना तो किसी पंडित, ना किसी मौलवी, ना आपको किसी पादरी की आवश्यकता होगी। केवल दो व्यक्ति आएंगे सामने और उनकी शादी हो जाएगी, और जो भी उसका पेपर वर्क है वो अपने आप उसे कर सकेंगे, और उसको किसी और के वैलिडेशन की, यानी कि किसी और के ठप्पे की आवश्यकता नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो किसी के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो वैलिडेशन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क से आ जाएगा। इसका एक बेस्ट उदाहरण मैं अभी आपको बता सकता हूँ, क्रिप्टो करेंसी। मतलब अगर मेटावर्स की दुनिया में जो इमेजिन किया गया था 30 साल पहले, उसमें से अगर एक रियलिटी आज 2021 में अगर सच हो गई है तो वो क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा, क्योंकि अब तो 3-4 साल से वो काफ़ी न्यूज़ में है, एंड आई एम श्योर आप में से कई लोग उसमें इन्वेस्ट भी करते होंगे। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, उसका कोई एक ओनर नहीं है, कोई बैंक नहीं है जो उसे इशू करता है, राइट। इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जिसमें सबकी सहमति से वो ट्रांजैक्शंस जाते हैं आगे, उनको अप्रूव करना पड़ता है जो भी उसका प्रोसेस होता है लिंक के अंदर, ब्लॉकचेन में। तो उसी तरह का काम हर तरह के फील्ड में होगा, नॉट जस्ट करेंसी बट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ना तो कोई सरकारी नियंत्रण होगा, ना उस पर कोई रोक टोक होगी, और जो भी उसमें ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी लेन देन होता है, वो दो लोगों के या दो पार्टीज के बीच में होगा। तो उसके अंदर तीसरा बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होगा। ये मेटावर्स हमेशा चालू रहेगा, इट विल बी कंटिन्यूअस, इट विल बी लाइव, और इसमें कोई बंद करने की गुंजाइश नहीं होगी, ना ही कभी रीसेट होगा, ना कोई पॉज होगा, ना ही जैसे अभी फेसबुक की वेबसाइट डाउन हो गई थी, इस तरह की चीज़ें तब उसमें नहीं होंगी। और यहाँ पर इकोनॉमी पूरी तरह से डिजिटल होगी, कोई हार्ड करेंसी का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है। अब मेटावर्स जो है ये ना केवल डिजिटल रेल्म में है बल्कि फिजिकल रेल्म में भी है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। रेल्म का मतलब है कि दुनिया, तो आभासी दुनिया और असली दुनिया, इन दोनों के अंदर आपका मेटावर्स काम करेगा। तो मेटावर्स का मतलब ये नहीं है कि आपने फेसबुक पे लॉगिन कर लिया, आप गेम खेल रहे हो उससे, और गेम की दुनिया जो है वो आपकी आभासी दुनिया हो गई। दैट इज नॉट ऑल। शुरुआत वहां से, ये स्टेप 1 है, लेकिन अल्टीमेटली मेटावर्स आपके फ्रिज को, आपके टेलीविजन को, आपके एसी को, हर चीज़ को कंट्रोल करेगा, और आप उसके माध्यम से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से अपना पूरा लाइफ के अप्लायंसेस को, हार्डवेयर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो मेटावर्स एक ऐसी दुनिया होगी जो पैरेलल वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगी, और इस वर्चुअल दुनिया में आप कुछ भी हो सकते हैं। आप एक वॉरियर हो सकते हैं, आप एक पढ़ाकू स्टूडेंट हो सकते हैं, और आप दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन योर वर्चुअल अवतार। मैं इसको और एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। इस वक्त ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने स्टूडियो में, और आप लोग ये देख रहे हैं अपने मोबाइल डिवाइस पर, अपने लैपटॉप पर। तो मेटावर्स के अंदर क्या होगा कि आप लोग शायद मेरे सामने बैठे होंगे, अब रियलिटी में नहीं बल्कि वर्चुअल रियलिटी में आप मेरे सामने बैठे होंगे, और मैं आपको पढ़ाऊंगा या मेरा होलोग्राम आपको पढ़ाएगा। लेकिन जो आप यहाँ पर बैठे होंगे वो आपका प्रतिबिंब है, और वो प्रतिबिंब कैसा भी हो सकता है। आप चाहें तो उसे 6.5 फीट लंबा बना सकते हैं, आप उसे मस्कुलर बना सकते हैं, आप उसको चश्मा लगा सकते हैं। तो यू कैन चूज योर एवतार, और ये अक्सर लोग गेम्स में करते हैं, तो ये तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर यही रियलिटी अब दुनिया की होगी। तो अब आप उसी अवतार के साथ क्लास अटेंड करेंगे, उसी अवतार में आप शॉपिंग करने जाएंगे, उसी अवतार में आप अपने रिश्तेदारों से भी मिलने जाएंगे, उनके साथ डिनर करेंगे। वो सब कुछ वर्चुअल होने वाला है। और इस मेटावर्स की एक खास बात ये रहेगी कि इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब है? आपने यहाँ पर क्लास अटेंड कर ली, खाना खाने आप चले गए किसी फूड वेबसाइट पर,
लेकिन आपको उसके लिए लॉग इन लॉग आउट कुछ नहीं करना पड़ा, ना कोई दूसरी ऐप में जाना पड़ा, सब कुछ आसानी से इंटरचेंज हो जाएगा। आपको बस वॉकआउट करना है और रेस्टोरेंट में एंटर करना है। तो ये वर्चुअल रियलिटी जो है ये इस मेटावर्स का एक बहुत की कॉन्सेप्ट है। अब आप लोगों ने ऑक्यूलस के बारे में सुना होगा। ऑक्यूलस फेसबुक का एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट आता है, तो वहाँ से उसकी शुरुआत होगी। अभी उसका इस्तेमाल केवल गेमिंग के लिए हो रहा है, लेकिन वो हेडसेट आपकी पूरी दुनिया आगे बदल कर रख देंगे। दैट इज़ हाउ इट विल वर्क। और मेटावर्स कोई एक चीज़ नहीं है या फिर कोई एक कंपनी उसे नहीं चला सकती। अभी फेसबुक कोशिश कर रहा है इसको बनाने का, लेकिन इनफैक्ट फेसबुक से पहले दूसरे लोग इसमें काफ़ी कदम ले चुके हैं। जैसे कि फोर्टनाइट एक बहुत ही पॉपुलर गेम है और करोड़ों लोग इसे खेलते हैं। इसको बनाने वाली जो कंपनी है एपिक गेम्स, वो 1 साल से मेटावर्स के लिए काम कर रही है और उसने कई छोटे बड़े इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करा दिए हैं। जैसे अभी 2 महीने पहले फोर्टनाइट गेम के अंदर आरियाना ग्रांडे का एक कॉन्सर्ट हुआ था। आरियाना ग्रांडे एक सिंगर है, बहुत बड़ी तो पॉप सिंगर है। तो आरियाना ग्रांडे का कॉन्सर्ट, जैसे पहले कॉन्सर्ट कहाँ होते थे, आपको टिकट खरीद कर स्टेडियम जाना होता था, वहाँ पर म्यूजिक शो होता था, वैसा नहीं। आरियाना ग्रांडे गेम के अंदर म्यूजिक शो कर रही हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रही हैं, और उनको देखने के लिए लोग अपने अपने कंप्यूटर से लॉग इन करके फोर्टनाइट गेम के अवतार में वहाँ देखने उनको जा रहे हैं। फोर्टनाइट की अपनी करेंसी भी है, उसी से खरीद फरोख्त होती है सब कुछ। इनफैक्ट गूगल ने उसको लेकर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन अब इस तरह का सिस्टम फोर्टनाइट गेम तैयार करता जा रहा है। तो इनफैक्ट अगर मेरे ख्याल से कोई कंपनी सबसे आगे है इस वक्त मेटावर्स के मामले में, तो वो फोर्टनाइट गेम है। और ये जो म्यूजिक कॉन्सर्ट मैंने आपको बताया, ये तो केवल एक बड़े स्टार का था, 2-3 बड़े बड़े सितारों को उन्होंने बुलाया था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये अप एंड कमिंग स्टार्स को बोलेंगे कि अब आप आकर यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस कीजिए, जनता अगर आपको पसंद करेगी तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, जैसा कि पहले यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर होता था कि नए आर्टिस्ट या क्रिएटर्स आकर अपनी कला बताते थे, वीडियोस अपलोड करते थे, वो काम अब वर्चुअल रियलिटी में होगा फोर्टनाइट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रांड्स और क्रिएटर्स भी पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि 5 साल बाद मैं भी आपको वहीं पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को वहाँ से क्लासरूम में लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे मेटावर्स में जो पैसों का लेन देन है, आदान प्रदान है, वो ऑफकोर्स वर्चुअल करेंसी से होगा, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। और इस तरह से ये आभासी दुनिया रियल दुनिया में, असली दुनिया के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी। इट विल बी इंटरमिंगल्ड। तो उन दोनों को अलग करना काफ़ी मुश्किल होगा। अब एक तरह से सोचने पर ये काफ़ी सैड साउंड कर रहा है कि आप रियलिटी में लोगों से नहीं मिलेंगे, गेम्स रियल में नहीं खेलेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि आज ऑनलाइन गेमिंग करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे लोग उसी प्लेटफॉर्म पर रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्टोपिक लग रहा है। डिस्टोपिया का क्या मतलब होता है? एन इमेजिन्ड स्टेट और सोसाइटी इन विच देयर इज ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस, टिपिकली वन दैट इज टोटलिटेरियन और पोस्ट एपोकलिप्टिक। अगर आपको डिस्टोपियन सोसाइटी के बारे में जानना है तो 1984 नाम की एक बहुत फेमस नॉवल है, उसको पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा डिस्टोपिया क्या होता है। कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं जो डिस्टोपियन सोसाइटीज़ को बताती हैं। तो सुनने में ये डिस्टोपियन लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि यूटोपियन भी हो, अच्छा भी हो। खैर, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स जो मेटावर्स के दिखाए गए हैं पॉपुलर कल्चर में, उसमें ये दोनों दुनिया, आभासी और असली वाली, पूरी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। एल्डस हक्सले की एक बहुत शानदार किताब भी है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। कभी समय हो तो इसे पढ़िएगा, सिलेक्शन के बाद पढ़ना, पहले मत पढ़ना। इस मेटावर्स के काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि क्लासरूम से अगर आप रेस्टोरेंट में जाना चाह रहे हैं और अगर आपको लॉग इन लॉग आउट करना पड़ रहा है, ऐप बदलनी पड़ रही है, तो वो एक्सपीरियंस को कम कर देगा। तो वैसा नहीं होगा। इंटरऑपरेबिलिटी होगी, आप एक से दूसरे वर्ल्ड में, दूसरे गेम में या किसी भी वर्चुअल वर्ल्ड में आसानी से स्विच कर सकेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत सारे रूल्स को फिर से चेंज करना होगा और फेसबुक यही करने जा रहा है। तो फेसबुक जो है ये अपना फ्यूचर मेटावर्स के रूप में देखता है। फेसबुक को लगता है कि अब वो केवल एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, उन्हें लगता है कि वो एक मेटावर्स कंपनी बन सकते हैं। इनका जो ऑक्यूलस VR गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसी से ये आगे मेटावर्स की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। और लक्ष्य ये होगा कि जैसे फेसबुक पर अभी हम अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से कनेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या ऑडियो वीडियो कॉल्स के थ्रू, अब वो इंटरेक्शन और ज़्यादा 3D और इंटरेक्टिव होगा। और ये VR हेडसेट्स के माध्यम से, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के माध्यम से होगा। फेसबुक के अनुसार मेटावर्स हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित लोगों को ऐसा आभास कराएगा जैसे कि वो एक ही जगह पर मौजूद हैं। तो ऑल दो दे आर नॉट इन द सेम फिजिकल स्पेस, एक ही कमरे में, एक ही जगह पर नहीं है, लेकिन उनको आभास ऐसा होगा कि वो एक ही जगह पर हैं। तो आप इन लोगों के साथ काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, चिल कर सकते हैं, आप इनके साथ शॉपिंग कर सकते हैं। तो मान लो कि आप रहते हैं दिल्ली में और आपका कज़न रहता है चेन्नई में, आप दोनों को एक साथ शॉपिंग पर जाना है, तो आप दोनों एक साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं या कोई एक साथ गेम खेल सकते हैं।
तो इससे लोग जो ऑनलाइन टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं वो और बेहतर बनेगा। फेसबुक का ये मानना है कि जो ऑनलाइन टाइम लोग ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर, गेम्स में, तो इसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जाए, सामाजिक इंटरेक्शन यहाँ पर, सोशल इंटरेक्शन यहाँ पर किया जाए। लेकिन फेसबुक ये भी जानता है कि मेटावर्स 1 या 2 दिन में या 1 साल में नहीं बन जाएगा। इन्हें ये बात पता है कि 10 से 15 साल लग सकते हैं कई प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से तैयार होने में। और इसको तैयार करना कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारे एथिक्स के सवाल भी हैं कि अगर वहाँ पर कोई क्राइम होता है, कोई किसी के साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। तो इस तरह की चीज़ों को भी वहाँ पर ऐड करना होगा। और इसीलिए फेसबुक कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की भी यहाँ पर सहायता लेना चाहता है ताकि एक रिस्पॉन्सिबल मेटावर्स क्रिएट हो। तो सितंबर 2021 में फेसबुक ने अपने XR प्रोग्राम और रिसर्च फंड में इसके लिए पैसा भी ईयरमार्क कर दिया है। $50 मिलियन 2 साल में खर्च किए जाएंगे इस रिसर्च के अंदर, जहां पर फेसबुक इंडस्ट्री, सिविल राइट ग्रुप्स, गवर्नमेंट्स, नॉन प्रॉफिट्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत करेगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी कैसे रिस्पॉन्सिबली बनाई जा सके। तो ये था मेटावर्स के बारे में कुछ बेसिक। आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। अगर लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को पता चलता है कि लेक्चर अच्छा था। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी भी बहुत लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो उनको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आकर आप तैयारी कर सकते हैं, लाइव पढ़ सकते हैं भारत के बेस्ट टीचर्स से। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के यहाँ कोर्सेज हैं। जो भी कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो अनअकैडमी आपकी पूरी करता है। इन सभी कोर्सेज पर 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल और जीएस के कोर्सेज को अगर आप साथ में लेते हैं तो 1 ईयर कोर्स आपको अवेलेबल होगा 57,700 रुपीज़ का। यहाँ पर ये कोड लगाने के बाद का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। और याद रखिए कि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स फ्री में मिलेंगे इफ़ यू आर परचेसिंग मोर देन 1 ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन। 9 मंथ्स का कोर्स भी अभी अवेलेबल है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो 2022 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो ये कोर्स ऑप्शनल और जीएस दोनों मिलाकर 45,675 का होगा। एक 3 मंथ्स कोर्स भी है जो मेंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए। जब आप सब्सक्रिप्शन अवेल कर लेते हैं तो उसके बाद आप प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मेरा एनसीईआरटी पॉलिटी कोर्स है। इसको आप देख सकते हैं, दिन में 3 से 5 बजे तक इसकी क्लास होती है। कोर्स की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। EMI ऑप्शन पर आप इन सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। EMI कैसे लेना है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री है। नए बैचेस बनते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। तो हर बुधवार को नए बैच बनते हैं। मेंस आंसर राइटिंग बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शनल के नए बैचेस 21 से स्टार्ट हुए हैं। 2022 और 23 की पूरी जर्नी को हमने चार्ट आउट कर दिया है। Live mentoring platform is also available for iconic students. Thank you very much for watching this. Have a great day.